महाराष्ट्र का इलेक्शन वैसे तो बीजेपी ने, आप कह सकते हो बीजेपी प्लस ने, सैटरडे को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब उसकी घोषणा हुई है कि वो जीत गए हैं। लेकिन हम जो मार्केट की चाल है हमें फ्राइडे में बहुत ही ज़बरदस्त ऑलरेडी देखने को मिल गई थी और उसकी खुशी शायद मार्केट पहले से मना रही थी। तो क्या अब ये जो बाउंस की हम बात करते आ रहे हैं कि यहाँ पे बाउंस आने वाला है और उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा, क्या ये वो बाउंस की शुरुआत हो गई है? हो गई है तो उसके अब क्या यहाँ से सिनेरियो बन सकते हैं और नहीं तो क्या करना है, सभी चीज़ों की बात आज करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सेक्टर्स में सबसे पहले क्या बदलाव हुए हैं, हुए भी हैं या नहीं। फार्मा की बात करें, आप देख पा रहे हो फार्मा बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है। नीचे गया था अच्छे से, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अभी वही रेंज जैसा मैंने आपसे लास्ट वीक भी कहा था उसमें काम कर रहा है। तो ज़्यादा बोलने का भी फ़ायदा नहीं है, इसको डिसाइसिवली कुछ बताने देना है, फिर इसकी आगे बात करेंगे। अभी ओवरऑल आप कह सकते हो कि सपोर्ट के नीचे काम कर रहा है, डेंजर जोन में है मगर अभी रेंज में है। मेटल की बात करें तो वो आप देखते ही आ रहे हो उसी तरह से काम करता आ रहा है, फिर से सपोर्ट के आसपास आ गया है। यहाँ से क्या करता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादा बाउंस नहीं आया है तो अंडर परफॉर्मेंस इसमें अभी फ़िलहाल विजिबल है। इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। देखते हैं क्या करता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऑलरेडी आपको पता है दूर रहना है हमें, और जिस तरह से गिरा है इस लेवल को एक बार हटा देते हैं। अब इसका काम वैसे भी नहीं है क्योंकि ये आप कह सकते हो बेसिक एक कन्फर्मेशन एरिया था जिसकी हमने बात की ही नहीं थी, हमने यहीं पे बात कर ली थी कि इससे दूर रहना है, राइट। तो अब वो उसी तरह से काम कर रहा है, आप देख रहे हो। और फॉल किस कदर आया है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस एरिया को ब्रेक करने के बाद एनर्जी का मतलब जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आपसे गैस का, ऑयल का, पेट्रोलियम का, राइट। ये जितने भी सेक्टर इसमें होते हैं पावर का, उनमें आप देखो किस तरह का फॉल आया है। तो मेजर जो आप कह सकते हो इस पूरी फॉल में जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो एनर्जी सेक्टर की तरफ से ही आया है, ठीक है। तो अब इसका और कितना बचा है, कहानी कैसे है। बाउंस जैसे मैंने आपसे कहा था, इस एरिया जो सपोर्ट लगा था वहाँ से भी आ सकता था और ये कहीं से भी आ सकता है, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या करेगा वो हमें देखना है। तो अभी एनर्जी सेक्टर अच्छे जोन में नहीं है, एक बार उसको क्लैरिटी देने देंगे फिर इसकी बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपका आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर आप देख रहे हो वो गिरने को राज़ी नहीं है, अभी भी ऊपर टिका के खड़ा हुआ है। हालांकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये एक अच्छा साइन है, लेकिन ये बाद में भी गिर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं गिरा है तो आगे गिर नहीं सकता है, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा संभल के आईटी को देखना है, बट ओवरऑल ओके है। ऑटो की बात करें तो ऑटो में हम दूर के रहने की बात करते आ रहे हैं, इसमें कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है, ना ही समय वेस्ट करने की ज़रूरत है। सेम एज वेल एफएमसीजी, अभी इससे दूर रहते हैं। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक अगेन लेवल के नीचे गया, ऊपर आया अच्छे से, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आ रहा है अच्छे से। यानी कि वो क्लियरली बता रहा है कि जो हमने लेवल लगा रखा है वो एक्चुअली उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की इस जगह पे ज़रूरत है। वो हल्का सा रिवीजन मांग रहा है। यानी जो ये सपोर्ट हम महीनों से लगा के रखे हैं 6500 के आसपास, वो हमें ये बता रहा है कि एक्चुअली आपको फॉलो जो करना चाहिए वो 6200 करना चाहिए, ना कि 6500। दैट्स इट। इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है। जब आप सपोर्ट ढूंढते हो तो उसमें आपको ऐसे रिवीजन करने पड़ते ही और करना चाहिए भी, ठीक है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इसको यहाँ ला के रख देंगे। ये आपको एक एरिया मिल गया है, जब तक ये इसके ऊपर काम कर रहा है तब तक तो कोई इशू नहीं है। इसके नीचे जैसे ही ये जाएगा ये आप समझ लो क्लियरिटी दे देगा कि इसमें कहानी गड़बड़ा रही है। सेम एज वेल अगर मैं इसको क्लोन कर दूं तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूं कि यहाँ पे ये एरिया भी अब इसका इंपॉर्टेंट हो गया है। ये रेजिस्टेंस जोन मुझे नज़र आ रहा है, अच्छा सप्लाई जोन है, इसी के आसपास से पिछली बार लौटा है। तो ये जोन आपको एक अब प्रोबेबली मिल गई है। इसके ऊपर चलेगा तो अच्छा होने की उम्मीद वापस से जग जाएगी पीएसयू बैंक में। जब तक इसके बीच में है समय कटता रहेगा, कुछ स्टॉक अच्छा और कुछ स्टॉक खराब करते रहेंगे, मिसलीनियस चलेगा और इसके नीचे सारा डेंजर पॉइंट शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करता है। फिलहाल अब इस रेंज को हमें पीएसयू बैंक में फॉलो करना चाहिए, ठीक है। रियल्टी की बात करें तो रियल्टी आप देख रहे हो सपोर्ट के नीचे बहुत तेजी से गया, लेकिन उतनी ही तेजी से ऊपर आता नजर आ रहा है। यानी नीचे टिका नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। तो अब ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। हमने लास्ट वीक भी जैसे बात की थी कि अभी इसमें कुछ कहने को नहीं है
और अभी ये ऊपर आकर इसने बता दिया है कि कोई कहने का फ़ायदा नहीं था। तो अभी ओके है, अभी फ़िलहाल सपोर्ट से सब आप देख रहे हो इस वीक लौटते नज़र आए हैं। कुल मिला के सेक्टर्स हमें यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास, जैसा मैंने आपको लास्ट वीक भी बात की थी या उसके लास्ट वीक भी बात की थी, या तो सपोर्ट के आसपास सब आ चुके हैं या आ रहे हैं। तो बाउंस की एक्सपेक्टेशन हम रखते आ रहे हैं, वही बाउंस आपको अभी फ़िलहाल आता नज़र आ रहा है। क्या अब ये बाउंस की शुरुआत हो गई ओवरऑल या नहीं, वो एक बार निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं अपने ग्लोबल मार्केट के चार्ट पर और वहाँ समझ लेते हैं क्या कहानी चल रही है। सबसे पहले देख लेते हैं हम अपने डाउ जोन्स के चार्ट को। उसको डेली चार्ट कर देते हैं, आप क्लैरिटी से नज़र आएगा। अब आप देखो कि वो बहुत अच्छे से संभाल रहा है। एक बार प्राइस को बताने दें तब हम उसमें बात करेंगे। ओवरऑल अभी सब कुछ अच्छा है। यूएस में नैस्डैक की बात करें, जिसमें हम खराब की हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत इसे खराब करना चाहिए, वो भी करने को राज़ी नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये लेवल्स हमने दे दिए हैं। बहुत ही क्लोजली वॉच करना है इन लेवल्स को अगर यूएस मार्केट को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, रसल की बात करें, वो भी देखो आप बढ़िया चाल उसमें आती नजर आई है। तो ओवरऑल सब कुछ ओके चल रहा है, तो हम ज़बरदस्ती कैसे कह दें कि ख़राब हो जाएगा। एक बार उसके कुछ सिम्टम मिलने देंगे, फिर उसकी बात करेंगे। बात करें अब कैक की, तो कैक आप देख रहे हो वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, दूर रहने वाली कैटेगरी में है, उसी में वो वैसे ही काम कर रहा है। अच्छी फॉल आई है, फिर एक बाउंस आ सकता है। इस तरह से काम होता ही है, आपको पता है, चाहे यहाँ से आएगा चाहे नीचे से आएगा, लेकिन जब भी आएगा वो तय इसके ऊपर ही होगा कि कुछ अच्छा करना चाह रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखते रहेंगे। डेक्स ओवरऑल आप देखो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, जैसा मैंने आपसे कहा था, फर्स्ट क्लास बिहेवियर है इसका। जब तक ये कुछ गड़बड़ नहीं करता है तब तक मुझे लगता है कहीं कोई परेशानी की बात हमें सोचने की जल्दबाजी ग्लोबल मार्केट को लेकर नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन ये चार्ट कर रहा है और इससे अच्छे की उम्मीद ही है। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। यूके 100 की बात करें तो आप देखो राइट, तो बहुत अच्छी चाल आपने देखा इस वीक ग्लोबल मार्केट में आती नजर आई है। जिन एरियाज से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्हीं एरियाज से आ रही है, यानी कि मोटा मोटी अभी ये अच्छा करना चाहे, नए हाइस के लिए चलना चाहे तो भी चल सकता है, और अगर ये इस रेंज में और समय लेना चाहता है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इनको जल्दी नहीं है। याद रखिए, इनका खेल सबका अलग अलग चल रहा है, उनके सबके अलग अलग रीजंस हैं। बात करें अगर निकाई की, तो निकाई रेंज में है, उसमें ज़्यादा बात करने को, समय बिताने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलता रह सकता है रेंज में। ब्राज़ील आप देखो इस वीक एक अच्छी लास्ट सेशन में कैंडल बना रहा है, हालांकि एक कैंडल से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है एरियाज़ का, कि जो थोड़ा बहुत ये नीचे ज़्यादा आ गया है मेरी सोच से, वहाँ पे अभी संभाल रहा है, नीचे गिर नहीं रहा है। देखते हैं क्या करता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये गिरता भी है थोड़ा बहुत तो समय इसका बस बढ़ जाएगा, परेशानी ये होगी, वरना ये अभी आपको अच्छा करता नज़र आता अगर ये यहीं कहीं से चल देता तो। ठीक है, तो अभी क्या करना चाह रहा है, कैसे करना चाह रहा है, वो हम देखते रहेंगे। डॉलर इंडेक्स आपको जैसा मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस लोग कह सकते हैं ये है, यहाँ से गिर सकता है, लेकिन हमने आपसे कहा था कि ये रेजिस्टेंस हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ये लगा है ऊपर वाला 108.5 आपको नज़र आ रहा है, और टॉप वाला तो मेन है ही है, उसको छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल हमारे लिए 108.5 एक एरिया था जहाँ तक ये बाउंस एक्सटेंड हो सकता था। आप देख रहे हो अभी वो हो रहा है, यहाँ से क्या करेगा वो देखना होगा। अब डॉलर इंडेक्स यानी कि डेंजर जोन में जो हम बताते आ रहे हैं चल रहा है, और ये मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है, तो कब ये अच्छे जोन में आएगा, कब ये अच्छा करने का नीचे वापस आ सकता है, ये हमें इसका क्या कोई कंफर्मेशन मिल सकता है, तो उसके लिए याद रखिएगा यही लेवल, इसीलिए मैंने इसे हटाया नहीं है। 104.5 104 इस एरिया के नीचे जब आ जाएगा ये वापस न्यूट्रल जोन में आ जाएगा, ये वापस मार्केट के लिए पॉजिटिव आप कह सकते हो या ना हो, मगर नेगेटिव नहीं रहेगा एटलीस्ट। तो ये एक बहुत अच्छा आप कह सकते हो इसका एरिया है, इसके नीचे से आना ज़रूरी है। जब तक इसके नीचे नहीं आ रहा है, याद रखिए कितना भी समय ले वो अच्छा नहीं है, और जितना समय ये ऊपर बिताएगा इसके और ऊपर जाने की संभावना याद रखिएगा बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि उस खेल में अब आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करता है कैसे करता है हम देखते रहेंगे। डॉलर इंडेक्स एक आप कह सकते हो डिसाइसिव प्लेयर है, तो इसको ज़रूर हमें देखते रहना है। इसके अलावा आप बात करें अगर हम अपने वापस चार्ट्स पर आ जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड तो दिखाई दिया था आपको, उसमें ज़्यादा कुछ कहने सुनने को नहीं है। आ जाते हैं अपने एक चार्ट और आपको दिखाना चाहूँगा मैं, USD INR का। अब ये चार्ट जो है आप देख रहे हो, आपको हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक मौका था जब यहाँ से इसको अच्छा करना चाहिए था, तब इसने किया नहीं, और उसके बाद से हम बात कर रहे थे कि ये रेंज में चल रहा है, बट सूनर और लेटर ये अच्छा कर सकता है अगर लेवल ब्रेक कर दे।
आपने देखा है लेवल ब्रेक किया, फिर वापस करेक्ट किया और वापस अब ऊपर जाता नज़र आ रहा है। ये भी हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव हो या ना हो, राइट। तो ये बहुत ही आप कह सकते हो थोड़ा सा हमारे लिए परेशानियां बढ़ रही हैं हर तरफ से, ये अच्छे साइंस नहीं हैं। और मार्केट को अगर अच्छा करना है तो मेरे हिसाब से इसको वापस 8330 8340 इन जोन के नीचे आ जाना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है और अच्छा हो रहा है। अदरवाइज ये यहाँ से फिर से अब ऊपर की ओर चलता नज़र आ रहा है और फिर अब क्या 85 और क्या 88 सारे लेवल ये ऊपर के लिए दिखा सकता है। ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से क्या करता है, कैसे करता है। फिलहाल ये डेंजर जोन में ये भी काम कर रहा है, जो मैं आपको लास्ट वीक दिखाना भूल गया था, आज मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। बहुत फ़र्क नहीं पड़ा है लास्ट वीक से, राइट। तो इस पर ध्यान रखना है, इस पर भी। अब आ जाते हैं अपने चार्ट्स पर वापस और देख लेते हैं सबसे पहले अपने निफ्टी जूनियर को। निफ्टी जूनियर की बात करें तो वो आप देख रहे हो नीचे की ओर गया था, इस वीक थोड़ा सा चाल आ रही है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम इससे अब दूर हो चुके हैं, हमारे लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। देखते हैं क्या करता है। स्मॉल कैप को अगर हम चेक करें तो स्मॉल कैप हमारे जो शेयर हैं वो साहब आप देख लो, बाउंस इनमें बहुत ज़्यादा आता नज़र नहीं आया है। अब यही चीज़ जो मैं आपको समझाता चला आ रहा हूँ कि यहाँ पे स्मॉल कैप का जो रोल है वो एकदम क्लियर मैंने आपको बताया है। लास्ट 1 और 2 वीक्स में हमने इसके बारे में बहुत बातें की हैं। अगर पिछले आपने 1 और 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको आप जाके चेक कर सकते हैं, WMS 245 एंड 244 में, राइट। सारी बातें हमने उसमें कर रखी हैं। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से अच्छा करना चाहिए था इस बाउंस में, क्यों नहीं कर रहा है हम देखेंगे। मार्केट के लिए ज़रूरी है कि ये इस साइड ना आए, इन शॉर्ट आपको बता दे रहा हूँ, इसी चीज़ को हमें ट्रैक करते रहना है, राइट। तो देखते रहेंगे क्या करता है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी आप देख रहे हो, जैसा मैंने बात की थी कि लो लगाने को 49,000 तक भी आ सकता है, लेकिन आपने देखा परफेक्टली उसी सपोर्ट एरिया के ऊपर से वापस बाउंस आता नज़र आ रहा है। अभी भी याद रखिएगा, आना चाहे तो आ सकता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसके नीचे टिकना नहीं चाहिए, जैसा हमने बात किया था, सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं क्या करता है। ओवरऑल अच्छा कर रहा है अभी, और खासकर निफ्टी से तो बेटर ही कर रहा है, जैसा हम बात करते आ रहे हैं। बैंक निफ्टी को अगर निफ्टी से बेटर ना करे, खराब ना करे, मेन पॉइंट हमेशा हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर यही रहा है, राइट। तो बस इसको ऐसे देखते रहना है कि यहाँ से क्या चाह रहा है और कैसे यहाँ से इसकी जर्नी आगे बढ़ती है। हम पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन मार्केट ओवरऑल चूँकि बहुत सारे चैलेंज शो कर रही है, देखते हैं क्या होता है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर और समझ लेते हैं कि मार्केट आखिर चाह क्या रही है और हो क्या रहा है। निफ्टी आप देख पा रहे हो, जैसा हमने बात की थी लास्ट वीक आकर, कि यहाँ पे जो सिनेरियो इसमें बढ़ा था, जो ये पैटर्न का टारगेट ये करने आया था, अब ये फिर पूरा करेगा, क्योंकि ये जो बाउंस का जो एरिया था प्रोबेबल, वहाँ से ये लौटा नहीं, ठीक है। तो जो हमने बात की थी कि ये 24,400 200 उन एरिया से नहीं लौटा, तो अब ये फिर इस पैटर्न का टारगेट करने जा सकता है, जो कि 23,100 23,000 तक का है, ठीक है। अब आपने क्या देखा इस वीक, 23,300 के आसपास का लो करीब करीब लगा के ये वहाँ से एक चाल दिखाता नज़र आ रहा है। तो अब हो सकता है कि अभी अगर कुछ रह रहा हो टारगेट का हिस्सा, तो वो एक बार और लो मारने आ सकता है, राइट। ये बिल्कुल संभावना है, आ सकता है। हमने भी बात की आपसे कि 22,800 700 तक का तो लो लग सकता है, लेकिन खेल क्या है यहाँ पे आप देखो, अभी तक क्या कर रही थी मार्केट। हम बात कर रहे थे बाउंस यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आपने देखा कि इसने चूज़ किया पहले इसके टारगेट के आसपास आने को, ठीक है। और अब आप देखते हो, मतलब कोइंसिडेंट कह लो या आप प्री प्लानिंग कह लो स्मार्ट मनी की, कि अब महाराष्ट्र के इलेक्शन भी आ गए हैं। बड़ा स्टेट है, हालांकि एक और स्टेट का भी था, आई थिंक झारखंड का था, बट वो इतना बड़ा स्टेट नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल तो वहाँ पे बीजेपी हार गई है, बीजेपी प्लस, और महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस जीत गई है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे कि जो न्यूज़ आई है सैटरडे को आई है, और फ्राइडे को ही हमें एक अच्छा मूव, बहुत अच्छा मार्केट दिखा गई है। तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि शायद बाउंस की शुरुआत हो सकती है यहाँ से। हो सकता है अब ये नीचे लो लगाने एक बार 23,000 या 22,800 तक ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है। क्यों? क्योंकि इसने वो समय का वेट किया शायद इस इलेक्शन से अपने आप को जोड़कर।
अगर ऐसा होता है तो अब आप देखोगे अब ये नीचे नहीं आएगा, पहले अपने बाउंस को पूरा करेगा। अब बाउंस शुरू क्या हो गया है, जितनी बातें हमने की आपको लग रहा होगा कि भाई बाउंस शुरू हो गया है, अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है। जी हाँ, बाउंस की अगर हम बात करें तो बाउंस आपको यहाँ पता लग सकता है कि किस लेवल से हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये काम कर रहा है, एक एरिया ये आपको दिख रहा है ना 24,300 400, ये जो जोन है एक एक्चुअली ये बहुत अच्छी जोन है इसकी रेजिस्टेंस की। और उससे पहले ऊपर आपको ये भी दिख रहा है 24,400 500 का। लेकिन मेरा मानना है अगर ये 24,200-300 का एरिया भी, ये एरिया अगर डिसाइसिवली काट जाता है एक बार, तो आप ये मान के चलो कि इसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि इसका बाउंस स्टार्ट हो जाएगा। इस वीक में सबसे पहले 24,200-300 का एरिया इसे ब्रेक करने दीजिए। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, चाहे लो लगा के ऊपर जाए, चाहे ये यहीं से चला जाए, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक बाउंस स्टार्ट हो गया है हम नहीं मानेंगे। अब बाउंस स्टार्ट हो गया है, हमें इसकी इतनी परवाह क्यों है? क्योंकि हमें वही चेक करना है कि बाउंस का कैरेक्टर कैसा है, उसमें स्मार्ट मनी खेल कैसे खेल रहा है। ठीक है, हमें उसकी साइकोलॉजी ही समझनी है। बेसिकली प्राइस में तो कोई बदलाव नहीं है, सपोर्ट पे आया है, चाल आ सकती है, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम जानते हो आप उस तरह से नहीं देखते हैं, हमें जो दूसरी तरफ भी जाना पड़ता है टेबल के, और उस साइड भी देखना पड़ता है कि जो ये खेल खेल रहा है उसकी इंटेंशन क्या है। ठीक है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा इसको समय देना होगा, जो हम हर वीक बात करते आ रहे हैं। और इस वीक हमें अब पता क्या लग गया है कि बाउंस का एरिया हमें अब क्लियर हो गया है, डिफाइन हो गया है, इसके ऊपर बाउंस शुरू हो जाएगा। अब शुरू होने का मतलब क्या होगा? दो बातें हैं। पहला 25,000 मोटा मोटी, इसके नीचे ये कहीं रेंज बना सकता है, कहीं समय बिता सकता है, क्योंकि जैसा हमने आपसे बात की थी कि अगर ये करेक्शन बढ़ा लिया है तो समय तो बढ़ ही गया है। अब समय वो नीचे बिताना चाह रहा है या ऊपर जाके कहीं बिताना चाह रहा है, उसका जवाब हमें ढूंढना है। ठीक है, नीचे गिर जाने वाली बात तो वो देखिए फिर वर्स्ट केस है, उसकी बात हम जब कुछ ऐसा दिखेगा तब उसकी बात करेंगे, राइट। अभी हमें बिहेवियर देखना है, तो अभी ज़्यादा आगे आगे ना सोचें कि क्या ये और नीचे चला जाएगा या क्या करेगा, अभी उस पर दिमाग ना लगाएं। तो एज ए ट्रेडर एज इट इज दूर रहना है, यहाँ से कोई भी चाल बनती है पहले उसको बनने देना है। मैं ये मान भी लूँ अगर ऊपर जा रहा है तो जाने देना है। ठीक है, हम इसका बिहेवियर देखेंगे फिर आगे बात करेंगे। और दूसरी बात क्या है, कई लोगों का पूछना भी था, मैसेज आया मेरे पास कि क्या आपको लगता है कि यहाँ करेक्शन ख़त्म हो सकती है, इसकी संभावना कितनी है? देखिए, इसकी संभावना सिर्फ 20% है। मैं ये भी आपको बता देता हूँ, इसकी संभावना सिर्फ 20% है आज की तारीख में, क्योंकि जितना भी इसने अभी तक हिंट दिया है वो सारा गंदा ही दिया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि करेक्शन इसमें अभी और बाकी है। अब वो यहीं पे समय बिता लेगा 25,000 से नीचे, या ऊपर जाके फिर कहीं से मारेगा नीचे, वो मुझे मेरे लिए बता पाना, या आई बिलीव किसी के लिए भी बता पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम उसको इसके हाल पर छोड़ देते हैं। हमें देखना कहाँ है, बेसिकली जो हम आपको समझाते आ रहे हैं, स्मॉल कैप पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्मॉल कैप का चार्ट भी आपको दिखा दिया, बता दिया, उस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। मेन चार्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। मुझे लगा था मैं यहाँ दिखा दूंगा, बट उसको हमने वही मेन चार्ट में शो कर दिया है, उसको ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर स्मॉल कैप में आती है, याद रखिएगा मार्केट के लिए पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद अगर चाल भी आएगी तो फिर पूरी मार्केट में चाल नहीं आएगी, और उसके बहुत बड़े आप कह सकते कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आगे चल के। वो आगे बात करेंगे, जैसा हमने लास्ट वीक बात कर रखी है। ठीक है, बहुत डिटेल में लास्ट वीक भी बात की है, तो उसको आप चाहें तो सुन सकते हैं। अदरवाइज अभी फिलहाल आराम से बैठें, तमाशा देखें क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। कुछ एक इंडेक्सेस पे ध्यान रखना है, स्मॉल कैप, डॉलर इंडेक्स, यूएसडी INR आज आपको दिखा दिया, ये सब थोड़ा सा डिसाइसिव मोमेंट में है। बॉन्ड यील्ड आपको बता रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ऐसे चार्ट्स पे नज़र बना के रखें क्लोज, ये क्या कर रहे हैं, ये हमें काफ़ी आइडिया देंगे। प्राइस का बिहेवियर ही डिटरमिन करेगा कि मार्केट यहाँ से क्या चाह रही है, बाउंस लेके फिर गिरने जाना चाहती है, या बाउंस लेके फिर एक चाल की शुरुआत ही कर देगी। ठीक है, इस चीज़ को समझें, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, और मार्केट को क्लोजली वॉच करते रहें। कुछ एक बड़े बुद्धिजीवी जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं कि अब
FIIs की सेलिंग रुक जाएगी, इसलिए अब मार्केट में अब तेज़ी आ सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो बहुत ज़्यादा मिसलेनियस सिनेरियो मार्केट में सुनने को मिल रहा है, वन साइडेड अभी कोई है नहीं, लेकिन हमारा मानना आज भी वही है, ये गलत काम ज़्यादा कर रहा है बजाय अच्छे काम करने के। और जो ये चाल भी आ रही है उसमें भी मेरा भरोसा बन नहीं रहा है, ऐसे समय ये शुरू कर रहा है। तो एक बार इसको दिखा देने दें कि ये क्या चाह रहा है, फिर हम बात करेंगे तसल्ली से इसमें क्या करना है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होगा, आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन्वेस्टर कैटेगरी ये याद रखें, ये एरियाज अगर जब भी कटेगा, यहाँ से जब भी चाल की शुरुआत नीचे की ओर अगर बढ़ती है तो याद रखिएगा कि फिर हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अभी तक ये सेफ जोन में है एज ए इन्वेस्टर कैटेगरी, राइट। तो अभी ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत एज ए इन्वेस्टर नहीं है, एज ए ट्रेडर थोड़ा दूर रहेंगे, ठीक रहेगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।